मैदान पहले नेता के रैली के लिए जाना जाता था, अब गांधी डिग्री के लिए जाना है। लीजिए सर्टिफिकेट चाहिए, पढ़ाइए। अभी भी रैली की पंचायत का चुनाव अभी तक जीता नहीं है, उसके कैंडिडेट नहीं जीते, वो डायरेक्ट विधायकी की टिकट मांग रहा है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ा रहा है। अरे तेजस्वी यादव भी ना पीछे गधा जैसे माटी में लोटे गधा, ना अभी पार्टी बना ना सिंबल बना ले। अरे सरकार मोदी घर घर मोदी किसने दिया था भाई? प्रशांत किशोर जी ने। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को नहीं पता था कि निकल जाएंगे इतने गड़बड़ मोदी होते तो शायद बिहार के लोगों की एक आशा अपेक्षाएं नहीं होती उनसे। अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम बिहार की जनता ने किया है। उस समय सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे वो। आपको विकास कोल्हू के बैल की तरह है, उल्लू को बैल की तरह, जिसके आंख पे पट्टी लगा हुआ है, जो चारों तरफ घूम रहा है। अलग अलग पार्टियों को दावा है कि हम विकास किए, हम वो बैल को आगे बढ़ाएं, हम बैल को आगे बढ़ाएं। लेकिन बैल तो बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति वहीं पे है। 30 साल पहले बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी वही है। मतलब नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी दल के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे। यही स्तर पर उनके दावे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे तेजस्वी यादव के? सबसे पहले क्या नाम हो आपका? विशाल कुमार यादव। यादव जी। विशाल जी, इस बार जिस तरह से चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हमेशा किए जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार भी दावे पूरे करेंगे जनता के नेता? तेजस्वी तो हर वादा पूरा किया भैया। क्या वादा करके दिए पूरा, ये बताइए। राम जानकी अस्पताल का बगल में ट्रेन रेलवे स्टेशन जाइए, समस्तीपुर ट्रेन लेकर जाइए, टिकट लेकर। आप ये हमें बताइए कि मुख्यमंत्री हुआ था कि नीतीश कुमार थे? वही मुख्यमंत्री था ना भैया, जो विधानसभा बोला थे ना, वही मुख्यमंत्री था। हम तो नामों लेना नहीं चाह रहे उस आदमी का। क्यों नहीं? वही मुख्यमंत्री था जो विधानसभा बोला था कि पैसा अपने बाप के हाथ से लाएगा। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी तो पैसा बापे के यहाँ से आ रहा होगा कि बिहार की जनता का पैसा आ रहा है। कैसे रोजगार मिल गया? रोजगार तो तेजस्वी की सरकार में मिला। अगर रोजगार नीतीश जी ने दिया है तो 2005 से आप मुख्यमंत्री हैं, तो हाथ गोड़ कोई बांध ले था उसमें दे देते। अभी भी मुख्यमंत्री आप हैं, कोई हाथ गोड़ बांध दिया? अभी भी दे दीजिए। भी तो दे रहे हैं। कहाँ दिए? कितना लोग? अरे वो गांधी मैदान पहले नेता के रैली के लिए जाना जाता था, अब गांधी मैदान डिग्री के लिए जाना है। लीजिए सर्टिफिकेट चाहिए, पढ़ाइए। अभी भी रैली के लिए तेजस्वी ने 1.25 लाख लोगों को वहाँ दिया। मुख्यमंत्री के परमिशन के कैसे दे दिए? अरे भैया, मुख्यमंत्री से करवाया गया। मुख्यमंत्री करने वाला था थोड़ी, करने वाला था तो 2005 से कर लेता, करना था 2005 से करता, जबरदस्ती करवाया गया। अरे प्रशांत किशोर बोल रहे हैं 9वीं फेल है, क्या बिहार को संभाल के देंगे? थोड़ा प्रशांत किशोर को करा, अपना आगे नाथ ना पीछे गधा जैसे माटी में लोटे गधा, ना अभी पार्टी बना ले ना सिंबल बना ले। अरे सरकार, सवाल होता है सरकार से, विपक्ष से सवाल नहीं होता। जो सत्ता मुझसे सवाल कीजिए कि बिहार काहे पीछे रह गया, काहे कारखाना नहीं खुला। सवाल तेजस्वी जी का किए, लालू जी का। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है? सवाल कर नरेंद्र मोदी से सवाल कीजिए, नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने ये किया, राहुल गांधी ऐसा। अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है? कारण की लोग का प्यार दिखता है। 2014 में नरेंद्र मोदी को ही लोग लाया था, हर घर भाजपा करके। 2015 में फिर नीतीश जी को ही लाया। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो ये लोग दोनों भाजपा और जदयू के पैसा से नीति प्रशांत किशोर गांव बांस बल्ला करके राजनीति कर रहे हैं। पैसा यही लोग भाजपा का बी टीम है। सब पैसा कहाँ से आ रहा है? कमाए होंगे, उतना दिन से रहे राजनीति में, तो और क्या? कौन काम करता था? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। मनरेगा में मट्टी कोड़ता था? अरे कुछ तो काम करता होगा। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पीआर का काम। कितना पैसा था भाई पीआर का काम? कितना पैसा? हजारों करोड़। वैसा आंकड़ा दीजिए कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी का 2014 का चुनाव किसने मैनेज किया था? प्रशांत किशोर। ठीक है। ममता बनर्जी जी का चुनाव किसने मैनेज किया था? प्रशांत किशोर। 2020 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव किसने मैनेज किया था? प्रशांत किशोर। आंध्र प्रदेश का जो हार चुका है, ठीक है, ठीक है। इस चीज को मानते हैं ना कि जब दूसरे पार्टी का वो मैनेज कर सकते हैं, तो खुद की पार्टी को क्यों नहीं मैनेज करेंगे? अरे पार्टी का चुनाव देखो, जनता वोट देती है, नेता वोट नहीं देते। ये समझिए बात को। ये बिहार में जितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं, जो व्यक्ति पंचायत का चुनाव अभी तक जीता नहीं है, उसके कैंडिडेट नहीं जीते, वो डायरेक्ट विधायकी की टिकट मांग रहा है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ा रहा है। अरे तेजस्वी यादव भी पहली बार विधायक का लड़ेगा। अरे तो तेजस्वी यादव का और प्रशांत किशोर का कंपैरिजन कहीं से कहीं तक है ही नहीं। आप मान रहे हैं कि लालू यादव के चेहरे पर लड़े थे तेजस्वी? अरे सुनिए, 2020 का चुनाव आपको पता है किसके चेहरे पे तेजस्वी यादव लड़े थे? अपने पिताजी की फोटो नहीं लगाई थी, आपको पता होगा। ठीक है। अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े थे और अकेले रैलीज करी थी उन्होंने। और सबसे ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा सीट लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? अकेले दम पर। और वही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का अलायंस था। कितनी सीटें आई थी? नीतीश कुमार जी की कितनी थी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी थी? बिहार में केंद्र में सरकार थी मोदी जी की, फिर भी बिहार में सीटें कम थी। अरे सेंट्रल में कम से कम बिहार में तो सीटें लेके आते। अरे जंगल राज के युवराज कहा जाता है। अरे सुनिए, अगर जंगल राज का युवराज होता ना,
जंगल राज के युवराज होते तो शायद बिहार के लोगों की एक आशा अपेक्षाएं नहीं होती उनसे। अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम बिहार की जनता ने किया है। उस समय सबसे ज़्यादा सीटें और सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीते थे वो, आपको पता होगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? ये कौन सा राज है? 6 महीना में पटना में 175 हत्या हो गया। कौन राज है भैया? नीतीश जी कहाँ हैं आप? चश्मा उतार के देखिए, नहीं तो चश्मा पहन के देखिए। बाकी देखिए कि 6 महीना में 175 हत्या केवल पटना में हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित अखबार है। अगर आपको खराब लग रहा है तो ये ब्लेम कीजिए, केस कीजिए दैनिक भास्कर। और ये आज का खबर है, आज सुबह का ये खबर है। 175 हत्या, 108 लूट, 23 डकैती, 400 देखिए घर में चोरी, ये देखिए हजारों में पहुंच गया गाड़ी चोरी। ये जंगल राज नहीं तो कौन राज है? केवल पटना में। आप बिहार भर के आंकड़ा निकालिएगा तो बिहार छोड़ने पर मजबूर हो जाइएगा। इसलिए कि बिहार में रहे कि चल जाए। क्या बोलिएगा भैया, बोलिए। बिहार का विकास कोल्हू के बैल की तरह है। उल्लू को बैल की तरह, जिसके आंख पे पट्टी लगा हुआ है, जो चारों तरफ घूम रहा है। अलग अलग पार्टियों को दावा है कि हम विकास किए, हम वो बैल को आगे बढ़ाएं, हम बैल को आगे बढ़ाएं। लेकिन बैल तो बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति वहीं पे है। 30 साल पहले बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी वही है। मतलब नीतीश कुमार कुछ विकास ही नहीं किए। अगर किए हैं तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? प्रशांत किशोर का क्या कहना है? स्ट्रेस माइग्रेशन आएंगे तो सब कुछ विकास कर देंगे। स्ट्रेस माइग्रेशन विल बी स्टॉप ओनली 12th मंथ। बिल्कुल 12 महीने में करके दे देंगे। बिल्कुल करके दे देंगे। ये कोई देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, ग्राउंड की बात है। ये लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या कि स्ट्रेस माइग्रेशन होता क्या है। कितना प्रशांत किशोर कितना पढ़े लिखे हैं? प्रशांत किशोर की डिग्री कितना है? वो लोग यूएन में प्रशांत किशोर यूएन में काम किया, ग्रेजुएशन किया। डिग्री कितना है? अरे तेजस्वी की डिग्री पर सवाल होता है तो प्रशांत किशोर की डिग्री पर सवाल होना चाहिए। तेजस्वी यादव से फेल बोला जाता है। तेजस्वी यादव से 200% ज्यादा पढ़े हैं। और पढ़े हैं ये जानना चाहते हैं। 2 बार तेजस्वी यादव पढ़ लेंगे उतना में। अच्छा, और नहीं तो क्या? 18 ग्रेजुएशन कितना तक का होता है? 15 नहीं हो रहा भैया। 18 की बात करें, 15 हो नहीं क्लियर हो पा रहा है। ग्रेजुएशन का देखिएगा तो 10वां, इंटर 11 12 2 साल, 12 और 13 14 15, बीए फाइनल 15वीं क्लास। आप 18 की बात कर रहे हैं, नहीं हो रही। इसलिए कर पढ़िए, पूछिए, जानिए कि इन्होंने कहा कि 30 साल पहले जो बिहार था अभी वही है। तो नहीं है, बिल्कुल बता रहे हैं। तो नहीं है। तो सुनिए, यही प्रशांत किशोर से जो 2015 में नीतीश कुमार का समर्थन किए थे, तो क्या जानबूझ के बिहार को पीछे रखने के लिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को समर्थन किए थे? क्या जानबूझ के देश को पीछे रखने का प्रशांत किशोर ने 14 में समर्थन किए थे? प्रशांत किशोर जी कंधा से कंधा मिला के चलने किसके साथ? प्रशांत किशोर जी, नीतीश कुमार जी के साथ। सुन लीजिए, और उसके बाद हमारे प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं युवाओं के करियर के बारे में, लोग प्लान कर रहे हैं, प्लान रोकने के बारे में। इस समय काहे नहीं बात किए प्रशांत किशोर जी? इस समय क्यों नहीं बात किए? अरे सबका दुकान जब फ्लॉप करने लगा तो अपना दुकान सजाने चले हैं आप। अरे आपका भी दुकान फ्लॉप करेगा, आपका भी दुकान फ्लॉप करेगा, ठीक है? सबका दुकान जब सजा लिए, फ्लॉप कर गया तो अपना दुकान चले सजाने के लिए, आपका भी दुकान फ्लॉप करेगा। देखिए कैसे कंधा से कंधा मिलाकर चला रहे हैं। ये हम नहीं, ये वीडियो है, ये वीडियो है, ठीक है? और कहने का मतलब है प्रशांत किशोर जी इंडस्ट्री और फैक्ट्री का बात करते हैं। बिहार में किस एरिया में देंगे फैक्ट्री इंडस्ट्री? नॉर्थ बिहार में, जो साल में 4 महीना बाढ़ में डूबा रहता है वहाँ देंगे, कि खेती इलाका में देंगे, कि रंगदारी इलाका में देंगे? काची काची खत्म करेंगे, काची काची का समस्या खत्म करेंगे प्रशांत किशोर जी। अरे प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम है, और ये जो बीजेपी बी टीम है, सुन लीजिए, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? वोट काटने के लिए। अरे इतना पैसा कहाँ से आ गया इनके पास? बोलते हैं कि हम 2 साल से घरे नहीं गए, नहीं, कहाँ से, कौन दे रहा है? ये अपने मुंह से बोले हैं कि हमने बीजेपी के लिए काम किया है, यानी नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी हमको पैसा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हमको पैसा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है? तो नरेंद्र मोदी जी का बी टीम है, नीतीश कुमार जी के लिए काम किए हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी किसने दिया था भाई? प्रशांत किशोर जी ने। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को नहीं पता था कि निकल जाएंगे इतने गड़बड़ मोदी। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, किसने कहा था? प्रशांत किशोर जी ने। लेकिन बिहार का क्या स्थिति है, पूरे पिछड़े राज्य, चारों राज्यों में पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया है। उस समय तो प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं बोल रहे थे। अरे इन्होंने दुकान सजाई मोदी जी की, फ्लॉप करने जा रही है, किया ना भाई फ्लॉप है? 400 पार का नारा था, 240 मिनट का। इन्होंने दुकान सजाई नीतीश कुमार जी की, कहाँ इनका सीट आता था 90 96 95 105 205, कहाँ 42 43। चिराग पासवान के कारण। सुन लीजिए बात को, इन्होंने दुकान सजाई ममता बनर्जी की, इन्होंने दुकान सजाई आपको केसीआर की। सबके दुकान जब नवीन पटनायक, जब सबकी दुकान जब फ्लॉप करने लगी तो अपना दुकान सजाने के लिए चले आए हैं। आज अभी इनका पार्टी बना भी नहीं है, बोलते हैं कि 40 सीट मुसलमानों को। काहेला भैया,
काहे 40 सीट मुसलमान, सुनिए काहे 40 सीट मुसलमान को। अब वही अगर तेजस्वी यादव ऐलान कर देंगे ना कि 40 सीटें मुसलमान को दे रहे हैं, तो कोई और नहीं, यही प्रशांत किशोर और पांडे यही बोलेंगे तो मुसलमान वाली पार्टी है, वो तो मुस्लिम वाली पार्टी है, वो तो पाकिस्तान वाली पार्टी है, यही बोलेंगे सबसे पहले खड़ा होकर, कोई और नहीं बोलेंगे। क्या बोलेगा?